हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। इट्स मी सोनल राठौर, योर मेंटोर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2024। सो आपके पास जो लास्ट का एक मंथ बचने वाला है उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी लेके आ गई हूँ स्टूडेंट की डिमांड पे कि लास्ट के जो एक मंथ आपके पास होंगे उनमें आप क्या करोगे, या फिर जो चीज़ें आपने पढ़ ली है उसको कैसे रिवाइज करोगे, क्या करना है मतलब लास्ट के उस एक मंथ में, सो दैट आप अपने आप को प्रो लेवल तक लेके जा सको, अपनी प्रिपरेशन को एकदम प्रो लेवल तक लेके जा सको। सो लास्ट का ये वो जो मंथ बचने वाला है ना आपका मार्च वाला, उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी रखोगे, क्या आपको फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर हम इलैबोरेट करके डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड या टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, सो दैट वहाँ पे आपको नोट्स, पीडीएफ और जितने भी अपडेट्स से रिलेटेड टू योर एग्जाम, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती रहें। और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, जाके ज़रूर से फॉलो कर लो। एंड या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में बेसिकली 3 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको डेली टारगेट, पॉइंट नंबर 2 है कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड पॉइंट नंबर 3 है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो ये 3 टॉपिक्स है जिसके ऊपर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक-एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पॉइंट नंबर 1 क्या है। देखो, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये लास्ट के 1 मंथ में आप फॉलो करोगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप सिलेबस पे फोकस करोगे, सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, लाइक अपने 50% या 30% ही सिलेबस कवर किया है और फिर से कोशिश कर रहे हो कि नहीं मैं सिलेबस कवर करूँ, इस बार ही एनटीपीसी का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक-एक वीडियो देखने से अच्छा है कि आप हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट देख लो। 7 से 8 घंटे का एक सब्जेक्ट का वन शॉट आपके आएगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, बायो का हो या फिर मैथ्स, रीजनिंग, किसी भी सब्जेक्ट का हो। जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके एनटीपीसी के, उनका वन शॉट देखना स्टार्ट कर दो, सो दैट अभी से भी देखे तो कुछ दिन जो फरवरी के आपके पास बचे हैं, उसमें आप सिलेबस को टैकल कर सको। आपको इतना पता हो कि इस सिलेबस में या इस सब्जेक्ट में आपको कौन-कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन-कौन से चैप्टर्स में कौन-कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। तो अगर अभी से आप सोचोगे ना कि मैं हर एक चैप्टर का एक-एक वीडियो देखूँ, फिर उसकी प्रैक्टिस करूँ, फिर टेस्ट दूँगा, तो इतना टाइम नहीं है कि आप सिलेबस कवर कर पाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी अगर आप सिलेबस करने पे फोकस कर रहे हो, तो सिलेबस कंप्लीट करने पे तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या करो, एक वन शॉट वीडियो लेके बैठ जाओ। हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो आता है, या फिर हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख सकते हो। वो थोड़ा-सा लेंथी हो जाएगा बिकॉज़ इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स है हर एक सब्जेक्ट का। तो हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का आपको वन शॉट देखना पड़ेगा, एंड जो कि काफ़ी लाइक ऐसा हो जाएगा कि इतना टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। तो इस वज़ह से मैं सजेस्ट करूँगी हर एक सब्जेक्ट का आप वन शॉट देखो, चाहे वो करंट अफेयर्स की वन शॉट हो, स्टैटिक जीके की हो, रीज़निंग की हो, मैथ्स की हो, या फिर आपका जीके जीएस के सब्जेक्ट्स का। सो अगर आप वन शॉट देखते हो तो ईज़िली आप सब्जेक्ट को टैकल कर लोगे। सो ये तो हो गई कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। अब हम बात करते हैं लास्ट के 1 मंथ की स्ट्रैटेजी, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था कि मेक डेली टारगेट्स, कैसे आपको क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले फोकस करो कि जो पॉइंट नंबर 1 है वो मेक डेली टारगेट्स है। यानी कि जो लास्ट के 30 डेज़ आपके पास बचेंगे ना, उसमें आप डेली टारगेट्स बनाना स्टार्ट कर दो। डेली टारगेट्स कैसे बनाने हैं? जैसे कि सपोज़ आज आपने लिख लिया कि आपको कल क्या-क्या पढ़ना है। देखो, रैंडमली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रैंडमली पढ़ने बैठ जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि आज मुझे पढ़ना क्या है, एंड आधा टाइम उनका इसमें वेस्ट हो जाता है कि आज ये चैप्टर पढूँ या वो चैप्टर पढूँ, ये ईज़ी है या वो हार्ड है। इस चक्कर में मतलब उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं लास्ट के 30 डेज़ में। चाहे वो प्रैक्टिस के लिए आप बना रहे हो, रिवीजन के लिए बना रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए बना रहे हो, डेली टारगेट्स बना के सेट कर लो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे आप डेली टारगेट्स देख सकते हो कैसे बनता है। मैथ्स का आपने डेली टारगेट रख लिया कि मतलब आपको आज ये टॉपिक कवर करना है, तो 30 डे का आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, जिसमें 30 डेज में आप 30 डे प्लान बनाओगे। 30 डेज तक आप डेली टारगेट्स रखोगे कि डे 1 को आपको क्या करना है, डे 2 को आपको क्या करना है, डे 3 को क्या करना है। ऐसे ही डे 30 तक आपको कौन-कौन से चैप्टर्स, कौन-कौन से सब्जेक्ट करने हैं, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर एक टू डू लिस्ट बना लोगे, ठीक है? तो वो मैं बता रही हूँ आपको, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। जैसे डे 1 को मैथ्स का आपका ये वाला चैप्टर कवर करना है, उसकी रिवीजन करनी है एंड प्रैक्टिस करनी है। डे 2 को इसका रिवीजन करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। डे 3 को इसका रिवीजन करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से आप पूरा 30 डेज़ का प्लान बनाओगे। देखो, 40 चैप्टर्स तो वैसे भी आपके नहीं होंगे मैथ्स में या फिर रीजनिंग में। बहुत ही कम चैप्टर होते हैं, मतलब इतने होते हैं कि 30 डेज़ में ईज़िली आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। तब क्या करना है, डेली टारगेट्स आपको बनाना है कि आज ये चैप्टर पढ़ा, उसका रिवीजन करना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तब सिलेबस कंप्लीट करने वाला मुद्दा नहीं है यहाँ पे। मुद्दा ये है कि आपको रिवीजन के साथ-साथ प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्या करोगे, आपने उस चैप्टर का नाम लिख लिया कि डे 1 को आपको ये चैप्टर रिवाइज कर लेना है। जितने भी आपने प्रीवियस नोट्स बना रखे हैं अपने क्लासेस के, उनके आप नोट्स को रिवाइज करोगे, उन नोट्स को रिवाइज करोगे, एंड रिवाइज करने के बाद नॉर्मली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है किसी भी बुक से। वीडियो से क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि वीडियोस में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेकार हो जाएंगे अगर आप सिर्फ वीडियोस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रह जाओगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर के सेट लगा लो, साथ ही साथ बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे उस चैप्टर के क्वेश्चन लगा जाओ, सारी प्रैक्टिस कर जाओ।
1000 बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर लो उस चैप्टर का, वो इनफ है आपके लिए। बुक कौन-सी फॉलो करनी है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो जाके देख सकते हो। इस तरीके से आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं कि मतलब मैथ्स में आपने ये चैप्टर करा, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स का रखोगे, मैथ्स रखनी है, रीजनिंग रखनी है, जीके जीएस रखनी है, करंट अफेयर्स रखनी है, सबका एक टारगेट लेके चलोगे कि इतना करना है। देखो, आपको लेक्चर्स तो देखने ही नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में कंप्लीट करते थे। तो वो सीन तो है ही नहीं। आपको क्या करनी है, रिवीज़न करनी है, सिर्फ़ प्रैक्टिस करनी है। तो इस वज़ह से सारे सब्जेक्ट पे लेके बैठोगे, जैसे कि आपको मैथ्स लेनी है, रीज़निंग लेनी है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके बैठोगे और उसका टारगेट बनाओगे कि ये चैप्टर्स कवर करने हैं। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 जो आपको फ़ॉलो करना है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करना। देखो, रिवीज़न आप करोगे बहुत ही अच्छी बात है, रिवीज़न आपको करना है जो कि आप सारे चैप्टर्स का करोगे। लेकिन जो 30 डेज़ का आपका प्लान होगा ना, उसमें 15 डेज़ जो आपके जो पहले के 15 डेज़ होंगे, उनमें आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करोगे। चाहे वो मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो, रीज़निंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो या फिर आपके जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो, उनको आप पहले 15 डेज़ में कवर करोगे एंड लास्ट के जो 15 डेज़ बचेंगे, उसमें जो आपका बाकी का टॉपिक है, उनको कवर करोगे। सो पता कैसे चलेगा कि आखिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन-कौन से? तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना कि कौन से चैप्टर में आपका वेटेज ज़्यादा है, कौन से सब्जेक्ट का। लेकिन अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो मैथ्स में कौन-कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को पहले कवर करोगे, वही आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपको क्या करना है, डेली टारगेट जब आप बनाओगे तो ध्यान में रखना कि पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लो 15 दिन में, बाद के जो 15 दिन बचेंगे उसमें आप जो मतलब जो बच गए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अलावा उन टॉपिक्स को कवर करोगे। तो 15 दिन में अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, बचे जो आपके 15 दिन, उसमें आपने बाकी के टॉपिक्स कवर कर लिए। अब इसमें से आपको क्या करना है, जैसे कि आपने मैथ्स रख लिया, स्टार्टिंग में ऐसे सब्जेक्ट को रखना जिसमें आपका ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मैथ्स रखोगे, रीजनिंग रखोगे एंड जीके जीएस में से आप हिस्ट्री ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। वहाँ से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 15 डेज़ है ना, उनमें आप क्या करोगे, सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को कवर करोगे, बाद में उन सब्जेक्ट्स को कवर करना जो बच जाते हैं आपके। तो पहला पॉइंट यही था कि आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं, 30 डे का पूरा प्लान बना लो। एक ही दिन बैठ जाना, एक ही दिन बैठ के पूरा 30 डे का प्लान बना लेना कि पूरे 30 डेज़ में आपको करना क्या है। अब हर एक दिन आप डेली टारगेट्स बनाओगे, वो आपके लिए लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हर एक दिन आप नहीं बना पाओगे। बाद में ऐसा टाइम आएगा कि कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो जाएगी एंड आप उन टारगेट्स को नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए एक दिन बैठ जाना, डायरी पेन लेके बैठ जाना एंड एक ही दिन 30 दिन का टारगेट बना लेना कि 30 दिन में आपको कौन-कौन से टॉपिक करने हैं, उसमें से पहले 15 दिन में आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रख लेना, बाद के जो 15 दिन बचेंगे, उसमें जो बाकी टॉपिक्स होंगे, उनको रख लेना। हो गया क्लियर? पहले आपको वो डेली टारगेट्स बनाना है, दूसरा आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करना है, लास्ट जो आपका पॉइंट है, वो है आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब इस टाइम पे ना आपको फुल लेंथ मॉक देना है। जैसे कि आपने सिलेबस तो कवर कर लिया है, लाइक 70% या 80% भी अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया ना, अगर 20% बाकी भी रह गया, तो भी कोई बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, क्योंकि इस टाइम पे अब मिनी मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मिनी मॉक देते थे क्योंकि उस टाइम पे आपका सिलेबस कवर नहीं था, 10% 20% कवर था, तो उस टाइम पे फुल लेंथ मॉक देते भी तो रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन अभी आपका सिलेबस काफ़ी अच्छे से कवर हो गया है। इनफैक्ट मैंने खुद अपने बैच में, हमारा एक गोल्डन बैच है एनटीपीसी का, जो मैंने आज से 20 दिन पहले, 30 दिन पहले स्टार्ट करा था। मतलब ज़्यादा ही हो गया, उससे ज़्यादा ही हो गया, उससे पहले स्टार्ट करा था। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उस टारगेट्स को फ़ॉलो किया एंड उनका आज पूरा सब्जेक्ट कवर हो चुका है। सिर्फ इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स बचे हैं और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स बचे हैं, जो आपके फरवरी के एंड तक वो भी खत्म हो जाएँगे। तो क्या करना है आपको, ऐसे ही अपने सिलेबस आपने भी कवर कर लिया होगा, क्योंकि मैंने तो अपने गोल्डन बैच में सारे स्टूडेंट्स को कवर करा लिया है। तो आपका सिलेबस कवर हो गया है, तो आपको फुल लेंथ मॉक देना आपसे स्टार्ट कर देना चाहिए। जो 30 डेज़ बचे हैं, डेली आप 2 से 3 मॉक लगाना शुरू कर दो। टेक्स्ट बुक का तो सब्सक्रिप्शन लिया होगा, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जहाँ पे आप मॉक दे सको, अच्छा मॉक आपको मिलता हो। तो क्या करना है, फुल लेंथ मॉक देना है सारे सब्जेक्ट का। आप मॉक दोगे आराम से बैठ के। मॉक देने के बाद उसको एनालाइज़ कर लेना कि कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही है, सो दैट आपके पास जो 30 दिन बचे हैं, उस 30 दिन में आप उन गलतियों पे भी काम कर लोगे एंड अपनी गलतियों को इम्प्रूव भी कर लोगे। तो ये थी आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो आपको लास्ट के 30 डेज़ में करनी है। अब लास्ट के 30 डेज़ में ये मत करना कि सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। सिलेबस अब हो गया, जितना कवर कर लिया उतना हो गया। अब लास्ट के जो 30 दिन बचे हैं, 30 डेज़ आपके पास जो बचेंगे मार्च वाले, उसमें आपको बस यही करना है जो मैंने आपको बताया है। डेली टारगेट्स बना लेना 30 दिन का। उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो-जो हैं पहले उनको कवर कर लेना, रिवीजन कर लेना, उसका प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी उसके प्रीवियस ईयर के सेट हैं वो भी कर लेना। वैसे तो हमारे चैनल पे चल रहा था सीरीज़, आई होप कि आपने फॉलो करा होगा तो आप वो सीरीज़ कंटिन्यू कर पाओगे।
मेंबर वालों को मिल रही है, जो चैनल के मेंबर्स हैं उनको मिल रही है वो सीरीज़, तो आप चाहो तो मेंबरशिप लेके उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। उससे आपका हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चाहो तो वो सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप चाहो तो टेलीग्राम से प्रीवियस ईयर के जो शीट्स होती हैं उनको डाउनलोड कर लो, उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का। तो कुछ इस तरीके से आपको लास्ट के 30 डेज़ में प्रिपरेशन करनी है। अपना डेली टारगेट बनाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है और हर एक दिन लास्ट के 30 डेज़ तक, यानी कि डे 1 से लेके डे 30 तक आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। साथ ही साथ आपको एनालाइज़ भी करते रहना है कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो। सो ये था लास्ट का आपका 30 डेज़ का स्ट्रैटेजी। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। लास्ट के 30 डेज़ में फॉलो करके ज़रूर देखना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप क्या करते हो, 2 से 4 दिन फॉलो करते हो और उसके बाद आप छोड़ देते हो कि अरे यार छोड़ो ना। दैट इज़ द रीज़न कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना कैसे है। पढ़ते सब है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए अच्छे तरीके से पढ़ने का, वो किसी को पता नहीं होता। सो बस आज के वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। आपके साथ ये छोटा-सा स्ट्रैटेजी मैंने शेयर करा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द स्टूडेंट की डिमांड था कि मैम 30 डे का स्ट्रैटेजी दीजिए कि लास्ट के 30 डेज़ में हम कैसे तैयारी करें। हमने पढ़ तो सब लिया है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या? प्रैक्टिस करें कि रिवीज़न करें कि क्या करें? तो ये लास्ट का 30 डेज़ का स्ट्रैटेजी था आपके लिए। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड या टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। बाय बाय।